बस एक तरफा मिजाज है सब। किसकी तरफ? गठबंधन के साथ हैं। आपके पड़ोस के जो हैं मौलाना सालिम, उन्हें बसपा ने टिकट दिया है, मुस्लिम है, तो क्या उनका कुछ? तो वोट काटू हैं सब। वोट काटू हैं सब। मुसलमान अजी एक बिन जाने का कहीं, सब गठबंधन में जाएंगे जी। गठबंधन पे है। हम हैं जयंत चौधरी के ला रहे, नलके के ला रहे अपने। नलके के लारे? हाँ पिछली बार की स्थिति तो नहीं थी नलके के लारे। भाई वो मतलब ये मान ले हवा तीन की लहर थी, अब कहीं नहीं रहने की। अब तो सुपड़ा साफ होना इसका आवाज बगैर। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि हम मतदाताओं के दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाएं। फिलहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मेहनत कर रहा है। हालांकि कई ट्वीट जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके भी आते रहते हैं, लेकिन वो ट्वीट तक अभी तक सिमटी हुई है। क्या स्थिति है वो मतदाताओं से जानेंगे और बात करेंगे। यहाँ पर एक काफी बुजुर्गवार हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुलेमान नाम है। सुलेमान जी, यहाँ मुस्लिमों का मिजाज क्या है इस बार? बस एक तरफा मिजाज है सब। किसकी तरफ? गठबंधन के साथ हैं। आपके पड़ोस के जो हैं मौलाना सालिम, उन्हें बसपा ने टिकट दिया है, मुस्लिम है, तो क्या उनका कुछ? तो वोट काटू हैं सब। वोट काटू हैं सब। बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कह दी है, और ये बिल्कुल पड़ोस का ही तो मामला है। पड़ोस का ही है, वोट काटू आए हैं ये। और भी लोगों से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, मुसलमानों का मिजाज क्या है इस बार? ये सब गठबंधन की तरफ है जी, सबका मिजाज। सबका, मुस्लिमों का खास करके। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबस्सिर अली है। मुबस्सिर अली। मुबस्सिर अली, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, क्या सोचते बस हैं जी यही है, युवाओं को रोजगार नहीं है, सब ऐसे ही मुद्दे हैं। किसान बहुत परेशान है, इसलिए सब गठबंधन की तरफ है। मुस्लिम भी नहीं, सभी गठबंधन की तरफ है। आप? तो यहाँ पर हम बातचीत और भी लोगों से करेंगे। यहाँ पर आ जाए चाचा, आप भी आगे आ जाएं। आ जाएं, उनको रास्ता दे दे भाई, वो बुग्गी आ रही है, उनको रास्ता दे दे जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 साल के करीब है जी। 60 साल में? 60 साल में तो कई चुनाव देख लिए होंगे। बहुत देखे जी। तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, किस तरफ पलड़ा भारी है? इस बार तो गठबंधन चल रहा जी। गठबंधन चल रहा है। हाँ जी। और मायावती जी ने 26% टिकट दिए हैं, अच्छा खासा मुस्लिमों को। क्या मुसलमान पिघल रहा है कुछ? मुसलमान अजी एक बिन जाने का कहीं, सब गठबंधन में जाएंगे जी। तो ये तो मुस्लिमों का रुझान हो गया। अब आपको लेकर के चलता हूं जिनसे गठबंधन है। जाट वोटों का मिजाज क्या है, हम जाट बहुसंख्यक गांव में भी पहुंचेंगे। ओबीसी जो कि पिछड़ी जातियां होती हैं, उनका मिजाज क्या है। लेकिन उससे पहले यहां पर बातचीत करना चाहूंगा मैं काजी अमजद अली, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे से मिजाज को इस क्षेत्र के समझ सकते हैं। लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समाज के लोगों से। इनका कहना है काजी जी कि ज्यादातर जो है हम तो गठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों से सरकार आ जाए, क्योंकि गठबंधन में अगर जाटों का और पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा गठबंधन को, तो बात नहीं बन पाएगी। क्या सोचते हैं? 2017 के जो चुनाव हुए थे, लास्ट चुनाव, उसमें जो मुसलमानों की तादाद थी वो ज़्यादातर ये मान लीजिए समाजवादी पार्टी में गई थी। 69,000 के लगभग हाजी लिया का जो प्रत्याशी थे समाजवादी के, उनको वोट मिला था। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो उससे संजय चौहान जी के पुत्र हैं चंदन चौहान, वो काफ़ी मजबूत हैं। 1996 में संजय चौहान जी यहाँ से एमएलए बने थे, और अच्छी तादाद में उन्होंने जो है उस समय के जो बसपा के प्रत्याशी थे नफीस अंसारी, उन्हें हराया था। तो आज लग रहा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शायद समीकरण हैं अभी तक। बट मुस्लिमों में एक नाराज़गी थी कि जनपद पे कोई टिकट किसी मुस्लिम को नहीं दिया, और मीरापुर उसके लिए सबसे बेस्ट था। 1,30,000 के लगभग मुस्लिम वोटर्स बताए जाते हैं। तो ये सबको लगता था कि हाजी लियाकत, शाहनवाज राना, डॉक्टर हाशिम रजा जैदी, समथिंग समथिंग कुछ ऐसे नाम थे कि जिसमें लगता था कि इन लोगों को टिकट होना चाहिए। बट किसी कारण नहीं हो पाया। तो मुस्लिमों में कुछ था वो उस चीज़ को लेके, लेकिन अब वो कहाँ तक उस चीज़ को जाएगी ये तो पता नहीं। अब यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं मौलाना सालिम कुरैशी, उनके भाई शाहनवाज वो ज़िला पंचायत का चुनाव जीते हैं, उनकी भाभी ग्राम प्रधान है, काफ़ी वोटों से बनी है। अब वो अपनी चीज़ों को आगे ले जाते हैं, ये बड़ी बात है देखने की कि वो किस तरह से अपनी सफलता को फिर आगे ले जाते हैं, कितनी वोट वो
दलितों की और मुस्लिमों को इकट्ठा करके उसमें कहीं फाइट में आते हैं या फ्रेम में आते हैं। दलित तो वो जो बेस वोट है बसपा का वो है, मुस्लिम उनके पक्ष में जा रहा है। जैसा आपने कहा कि नाराजगी है, उस नाराजगी का लाभ उन्हें मिल भी रहा है कि नहीं? ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम चुनाव में है। पिछली बार नवाज शाह आलम साहब को जैसे बताया जाता है 8-9 हज़ार वोट मुसलमान की मिली थी, तो अब सालिम साहब को लगभग मैं समझता हूँ 30। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो पूर्व सांसद के बेटे हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ये ग्राम प्रधान जिला पंचायत तक अभी। लेकिन मुसलमान हमेशा जहाँ तक चीज़ें होती हैं भाईवाद पे जाता है, तो एक भाईवाद को लेके अगर एक चेहरा है तो हो सकता है उनको सफलता मिले, लेकिन उन्हें कम से कम मैं समझता हूँ मुसलमानों की आधी वोट तो शेयर करनी ही होगी, तो वो इस कदम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मुसलमानों का एक रुख है, नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ है। अब वो इसमें आगे किस तरह से बढ़ेंगे ये चीज़ें हैं। दूसरी एक चीज़, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हमारे मौलाना जमील अहमद कासमी साहब हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी एक फैक्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोटों का डिवाइडेशन हो जाए और उसका वोट जो फ़ायदा है वो प्रशांत गुर्जर जो भाजपा से प्रत्याशी हैं उनको मिले। तो ऐसी बात नहीं है, आगे आने वाला जो एक हफ्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या लोगों के रुझान आते हैं ये देखने वाली बात है काफ़ी। तो ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है मुस्लिम वोट बढ़ जाए। जैसे मैंने लोगों से बात की तो सीधा गठबंधन धकेल के कह रहे हैं कि गठबंधन, तो उससे नहीं लग रहा है कि मुस्लिम वोट बटेगा। हाँ, लेकिन अब ये इन दोनों प्रत्याशियों को तय करना है कि वो किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मायावती जी ने या बहन जी ने सुशासन दिया है इस पर देश को, ऐसी बात नहीं। और मंगल दिवस, थाना दिवस ये उन्हीं के दौर में हुए। और कांग्रेस की बात है तो दो बहुत बड़ी सफलताएं कांग्रेस के दौर में हुई है। 1983 में हमारा जो है बैराज का पुल बना था, उस ज़माने में एक बहुत बड़ी 3 जिलों को जोड़ा गया था। इसके अलावा आप जानते हैं आम आदमी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो। काजी जी, ये आप जानते हैं कि ये हुआ था। और मायावती जी सिर्फ ट्वीट कर देती हैं कभी कभी, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं, कोई आक्रामकता नहीं। वो उन्होंने जो उनकी रहा करती थी वो तो समाप्त कर दी। तो ये कैसे पहुंचे? मैं आपको बता रहा ना उस चीज़ों पर, अब वो किस तरह से करेंगे। मैं आपको बता रहा 1984 में, और ये घटना है 16 नवंबर की, जब मोरना मिल को बनाया गया था। उसके बाद लगातार तब से उस मिल पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। योगी जी ने अभी सदन में घोषणा की है कि उसको बड़ा किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उसको कोई भी जनता पे कोई ऐसा विश्वास वाली बात आई है। तो कांग्रेस ने 2 बड़े काम यहाँ पे क्षेत्र में किए हैं। इसके अलावा समाजवादी गवर्नमेंट में जब हुआ तो एक जटवारा में एक बना हुआ है टेक्निकल स्कूल बना था, लेकिन उसमें अभी तक वो चल नहीं पाया। इसके अलावा समाजवादी गवर्नमेंट में अगर बात करें तो भोकड़ी में एक 33 केवी का अलावा एक 132 का बिजली घर बना है। तो विकास कार्य सपा के दौर में भी हुए, बहन जी के दौर में भी हुए, बट पिछले 5 सालों में यहाँ पे जो ये कहना चाहिए जो भाजपा गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा धरातल पे काम नहीं कर पाई। शुक्रताल में काम हुआ तो उसमें घोटाले बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी जनता के बीच में प्रत्याशी किस तरह से अपनी बात रख पाएंगे। प्रशांत गुर्जर जी भी हैं, चंदन चौहान जी भी हैं। चंदन चौहान जी को फ़ायदा मिलेगा, उनके दादा नारायण सिंह एक काफ़ी कम्युनिस्ट छवि के थे, एक सेकुलर माइंड के थे। वो भी एक फैक्ट है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा घराने से पैदा है कि जहाँ से राजनीति की एक चीज़ें उपज होती है। उनके पिताजी यहाँ से जीते भी हैं और हारे भी हैं, और एक बार वो सांसद का चुनाव भी जीते हैं। लगभग 2009 की बात मैं कर लूँ, शायद 2007-9 में गठबंधन ही था जब भी गठबंधन था और लोक दल से वो जीते थे। तो अभी तक मुस्लिमों का रुख ज़्यादातर, तो इसमें कोई शक नहीं कि चंदन चौहान जी की तरफ है या गठबंधन जी की तरफ है। लेकिन अब बाकी प्रत्याशी अपनी बातें किस तरह से जनता के बीच में रखते हैं, क्योंकि अब से मैं समझता हूँ प्रचार शुरू हो गया, तो 8 दिन के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा कौन कहाँ जाने वाला है। चलिए 8 दिन के बाद फिर से बातचीत करते हैं हम आपसे। सबसे बड़ी बात जो कही है कि ये लोग अगर मेहनत करके लोगों के बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसा कि सबसे बड़ा फर्क है कि बसपा चाहती है कि 26% टिकट देकर के मुस्लिमों का वोट काटा जाए, उन्हें बांटा जाए। वो उस मकसद में अभी सफल होती नहीं दिख रही है, जैसा कि मैं लोगों से बात कर रहा हूं। चलिए और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मीरापुर विधानसभा के मोरना गांव में ही शुक्रताल मार्ग पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर मुझे एक मार्केट दिखी। काफी लोग इस मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? पुष्पेंद्र भाई। पुष्पेंद्र, मैं अभी मुस्लिम मतदाताओं का रुझान जानने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि जातीय समीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उनका कहना है गठबंधन पर। हम भी जाट हैं पर हम गठबंधन पे हैं। हम हैं जैन चौधरी के लारे, नलके के लारे, अपने नलके के लारे। हाँ। पिछली बार की स्थिति तो नहीं थी नलके के लारे। भाई वो एक मतलब ये मान ले हवा 3 की लहर थी, आपका नहीं रहने की।
अब तो सुपड़ा साफ होना इसका भाजपा का अंतर। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो जयंत देखिए साथ साथ हम भी कर रहे हैं, एक दो मिला है उसे भी कहे हुए हैं हम। गृह मंत्री कैराना है। गृह मंत्री भाई प्रधानी का चुनाव बना रखा है और गृह मंत्री ने तो एक का हाथ में पंपलेट पकड़ा रहे हैं। ऐसे चुनाव देखेगा तुमने? अब का तो चुनाव में ही मजा अब का होगा। जयंत ने पेट में दर्द कर रखा भाई। केड़ा लड़ रहा अजी हटो बच्चों का चुनाव है, नीनू पूछ रहा हो। अब का चुनाव तो अब का ही पता। अब लोग क्या था? तो जाट भी कैड़ा हो के लग रहा साहब। भाई जाट अड़का है बिल्कुल। गठबंधन है बिल्कुल, हटने का नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। आप कौन सी विधानसभा से हैं चाचा? मीरापुर से भाई। मीरापुर से। क्या स्थिति है गाँवों में? गाँव में बढ़िया स्थिति। गाँव में बढ़िया मतलब मामला चल रहा है। बढ़िया। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। बड़ी मार्केट है और यहाँ पर जो है लोगों से वार्तालाप करके जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं। जी दोस्त, आप भी मीरापुर विधानसभा से ही हैं? मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है? मुजफ्फरनगर में कपिल देव की स्थिति है जी। कपिल देव की स्थिति हाँ जी है। बिल्कुल। और यहाँ जो घूम रहे हो तो यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो यहाँ पे का नहीं पता जानकारी, यहाँ की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ की जानकारी तो है लेकिन बताना नहीं चाहते आप। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मार्केट बड़ी है। सीधा हम, क्योंकि व्यापारी भी हैं और फिर किसान भी इस क्षेत्र के हैं। जी आपका क्या नाम है दोस्त? लोकेश कुमार। लोकेश भाई, वो भी लोकेश जी थे शायद अभी जिनसे हम बात कर रहे थे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे तो केड़े होके लड़ रहे जाट, मतलब गठबंधन के लिए। क्या कहते हैं आप? सही लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। आप भी जाटी हैं? नहीं जाटा हुआ हम तो क्या सोचते हैं, जैसा कि कहना क्या रुख है गठबंधन के प्रति लोगों का यहाँ? 90% तो गठबंधन की तरफ भी रुक है। लोकेश हालांकि जाटव है लेकिन किसी दबाव में तो नहीं हो, लेकिन उनका कहना है कि साहब यहाँ तो 90% गठबंधन के प्रति लोगों की सोच है। लेकिन कुछ और भी लोग थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी दीदी, क्या नाम है आपका? निशा जी, यहाँ जो मार्केट में मैं बात कर रहा था, लोगों का कहना है कि गठबंधन की अच्छी स्थिति है। आप क्या सोचती हैं? अच्छी है जी। अच्छी है? हाँ जी। किस आधार पे अच्छी है? सब तरह अच्छी है जी। और इतना तो हम जानते नहीं, पर इतना पता बढ़िया ही है जी। बढ़िया है। हाँ चंदन सिंह चौहान जीत रहे हैं यहाँ से। हाँ जी, गठबंधन ही है जी। तो यहाँ पर दीदी की दुकान है, इनका भी कहना है कि गठबंधन है। और चचा से भी बात कर लेते हैं। चचा, कौन से गांव से आए हो? भैया मोड़ने में क्या, यहाँ मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ। मार्केट में कहना है लोग गठबंधन अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ बनाया हुआ है। वही चलेगा जी यहाँ से तो। नल का चलेगा? गठबंधन ही चलेगा जी यहाँ से तो पूरा कैडा कैडा चलेगा जी। तो यहाँ पर जाट समाज के लोग जो हैं इस बार, हालांकि जैसे मैंने शुरू में बात की थी, कुछ युवा भी खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुस्कुराहट है चेहरे पर। जी दोस्त, क्या गाने सुन रहे हो क्या? नहीं, गाने तो नहीं सुन रहे। फिर क्या सुन रहे हो? RLD आई रहे, वो गाना बहुत चल रहा है। हाँ तो RLD आएगी। हाँ पक्का बिल्कुल। तो ये मार्केट मुझे लग रहा है किसी कहीं सारी जाट है। नहीं, जाट तो नहीं, हम तो झोचे हैं। अच्छा, झोचे हैं। हाँ RLD आ गई। एक चचा के पास काफी किसान। हाँ भाई, कहाँ से हो दोस्त? मोड़ना। क्या स्थिति है भाई? हम तो बीजेपी वाले जी। बीजेपी वाले यहाँ तो ये कह रहे कि इस बार, पिछली बार वो तो असल में अपना अपना रुझान है ना सबका। भाई कोई RLD वाला है, कोई समाजवादी वाला है। वो जीत के भाग गया था अवतार। नहीं देखो सुनो, भागने तो हम पार्टी तो यही रहेगी जो जा रहा जाने तो। पार्टी को भी तो देखे आदमी। विधायक होता है आपका प्रतिनिधि, विधायक ही भाग गया, पार्टी तक बात कौन पहुंची? एक बात तो बताओ, सुनो, ये बीजेपी तो है ही नहीं कि भाग गया। भाड़ला भी जो यहाँ है वो जरूरी है, वही भी काम करा दे हमारा। भाई ये भी तो कंफर्म नहीं है कि जो यहाँ हो वही काम करा रहा है। पकड़ तो लो जाके। हाँ जी भाई साहब, पकड़ने की तो स्थिति करना तो खुद ही पड़ेगा। पर ये तो बात है पार्टी के ऊपर डिपेंड है। हम तो अच्छा, महंगाई पे कुछ कहना चाहोगे? भाई भाजपा तो देखो भाई साहब, महंगाई तो सब करीब सभी नहीं करी। क्या भाजपा और क्या समाजवादी। 2017 में जो चीज 60 कुती 150-200 हो रही। देखो पेट्रोल कुछ स्मृति ईरानी जो है सिलेंडर लेके प्याज की माला डाल के सड़कों पे बैठ जाते। कांग्रेस सरकार में अगर 1 रुपया आ गई तो महंगाई कम हो जाएगी क्या? जाहिर देखिए कांग्रेस, अब देखो बहस की अगर बात की जाए, एक पत्रकार का काम होता है ना किसी का पक्ष रखे ना विपक्ष, लेकिन सच्चाई जरूर बोले। पिछली बार जब महंगाई थोड़ी भी बढ़ती थी तो वो कहते थे कि साहब इतना ज्यादा हंगामा भाजपा वाले काटते थे, क्या सत्ता में आने के लिए क्या महंगाई कम नहीं करनी चाहिए? ईमानदारी से। नहीं, महंगाई तो कम, देखो महंगाई तो बढ़ी है, ये तो सभी को पता। पेट्रोल भी महंगा हुआ, सारी चीज बढ़ी है। पर ये क्या कंफर्म है कि दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद महंगाई कम होगी? पिछली बार कम थी ना।
हाँ नहीं देखो सुनो भाई, जैसे जैसे रेसो बढ़ रहा, महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ रही, मजदूरियाँ भी बढ़ी हैं, काम भी आदमी के बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया सबको, ये तो कोरोना ने डिस्टर्ब। कोरोना ने तो इतना डिस्टर्ब कर दिया, जो सरकार कहती थी कि साहब जिंदा है, उन वो लाशें बेचारे कंधे पे ले जाने को तैयार हुए लोग। हाँ नहीं, ये खैर देखो कुछ तो चूक रही है। चूक तो मानते हैं आप, हैं ईमानदार आदमी आप लेकिन है भाजपाई। चलिए यहाँ पर एक चचा है, इनसे बात कर लेते हैं। इनके पास काफी किसान आते होंगे। चचा जी नमस्कार, और क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, सुनाओ क्या चाहे। चाह क्या रहे, काफी किसान यहाँ आते होंगे, किसानों का रुख जानना चाह रहा आपसे। अभी वो कुछ नहीं बताते जी, बहुत तेज किसान है। चचा जरा सा कह रहे हैं कि किसान जो है तेज हैं। यहाँ पर मैंने घूम घूम कर पूरी मार्केट में जो बातचीत की है, उससे तो ज्यादातर जो है ये लग रहा है कि गठबंधन का अच्छा खासा इस बार प्रभाव बनता नजर आए, लेकिन राहें इतनी आसान नहीं है। और कोचिंग करके आ रहे दोस्त, इधर आए, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, वोट बन गया? नहीं अभी नहीं बना। अच्छा, घर वाले मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इस बार? आरएलडी मारे तो जी। आरएलडी मुस्कुरा के कह रहे हैं, आरएलडी क्यों है? अजी आरएलडी है बस उसो। ना बता दे भाई, देख जावे ना आयुष, आजा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? 10वीं में। 10वीं में। परीक्षाएं हैं इस बार? परीक्षा है ही। चलिए मेहनत कीजिए, हम आशा करेंगे कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपको रोजगार मिले। इस बार रोजगार का मुद्दा बड़ा है। हाँ भाई दोस्त, क्या नाम है? अमजद अली। अमजद अली मुसलमानों से बात कर रहे थे, जाटों से बात कर रहे थे। जाट और मुस्लिम तो कह रहे हैं कि आरएलडी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है। आप क्या सोचते हैं? नल का ही चलेगा जी अब की बार तो। बस सुशासन है भाजपा में? भाजपा में सुशासन है, महंगाई तो बहुत है, काम धंधे ठप पड़े बिल्कुल। एक चचा कह रहे थे कि लोग पैसे भी छीन के ले जाते हैं। नहीं, पैसे तो किसी ने नहीं छीनना, हम तो लाखों लाखों रुपए ले गए, कोई छीनना। अब ले जा रहे हैं कहाँ, तो 10 रुपए भी नहीं है ना, लाखों ले जाना ना, कुछ नहीं है अब। तो ऐसे भी लोग हैं, महंगाई होती है, हो जाए और कुछ भी हो, लेकिन पसंद करते हैं। और यही लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को दिखाने के लिए, इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी मेहनत को सफल बनाते हैं आप लोग। जब तक इसे आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी मेहनत सफल नहीं होगी। मैं अपने साथी तनवीर मलिक के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मीरापुर विधानसभा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।